आपको बताएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का है, इसमें कुछ कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट बताने के बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। पहला कंसेप्ट होता है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब A1 अपान A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपान B2 का। मतलब इसका अगर आपको सॉल्यूशन पूछा जाए कितना सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर दूसरा कंसेप्ट इसका है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो एक जगह कट करे उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एक जगह कट हुआ है तो यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। पैरेलल लाइन जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के, बट C1 अपान C2 बराबर नहीं है, तो पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन के केस में जो सॉल्यूशन होता है, कितना सॉल्यूशन मिलता है? नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पैरेलल लाइन में एक लाइन दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में A1 अपान A2 बराबर होता है B1 अपान B2 के, बराबर होता है C1 अपान C2 के। ये तीनों बराबर। अगर इसमें पूछा जाए सॉल्यूशन कितना होता है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसमें, इनफाइनाइट। क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन दूसरे के ऊपर, तो दोनों लाइन एक ही के ऊपर है तो बहुत ज्यादा बार टच कर रहा है इसे, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्वेश्चन 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, और मान लीजिए दिया है 4x प्लस my प्लस 5 बराबर 0, और ये बोल दिया गया है कि ये लाइन जो है इसमें यूनिक सॉल्यूशन यूनिक नहीं, मान लीजिए नो सॉल्यूशन है। क्या है? नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन बोल दिया है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, और C1 और C2 के बराबर नहीं होगा। तो A1 2 A2 4 बराबर B1 5 B2 m। तो m का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे पूछ लेगा m का वैल्यू, तो फाइंड कर लीजिए। 2 1 जा 2 2 जा 4, m इधर 2 इधर, तो m का वैल्यू कितना हो गया? इधर मल्टीप्लाई करेगा 2, m का वैल्यू 10 होगा। यदि आपको यही बोल देता कि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट का मतलब जो तीनों बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर रहता, तब भी यही कंसेप्ट लगता है, m का वैल्यू तब भी निकल जाता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोल देता तो A1 अपान A2 बराबर नहीं होता B1 अपान B2 के, बराबर होता C1 अपान C2 के। तो B1 कितना दिया है 5, B2 कितना दिया है m, C1 कितना दिया है 3, और ये 5। तो अब m का वैल्यू अलग आ जाता है, m का वैल्यू आ जाता, m इधर लेंगे 5 5 जा 25 का 3 हो जाता है m का वैल्यू। तो कैसे हुआ? m इधर ले गए 3m हुआ, 5 5 जा 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये नीचे गया डिवाइड कर दिया। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। इस रोड में